बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। आपको देखकर बहुत ज्यादा इसके माथे में लकीरें खींच चुकी है, वह भी चिंताओं वाली। यह अपना सर पटक कर बैठे हुए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं, एक अच्छी कंडीशन में देख रहे हैं, बैलेंस में देख रहे हैं। आपको हो सकता है आप अपने बैलेंस में आए हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में ले आए हैं, ट्रैक पर लेके आए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि देखो, एक स्थिति थी आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, वह सही होने वाली है या सही चल रही है, या कुछ ऐसी चीजें इनको पता चली है आपके बारे में कि अब सब कुछ सही होने वाला है, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वह बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। यह इंसान मनी हंग्री है। मनी हंग्री मतलब इस इंसान को बहुत ज्यादा पैसों की भूख है, बहुत ज्यादा इसे पैसों की लत है, भूख है बहुत ज्यादा। मतलब एक्चुअली में यह इंसान जिसकी मैं एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, बहुत कोल्ड डिग्री इंसान है। आप कह सकते हैं कि यह ऐसे इंसान की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो दूसरों का हक मार लेता है, दूसरों का हक छीन करके रख लेने वाला इंसान। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है, दूसरों का हक छीनने वाला इंसान। और यह अभी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तंग है। आपने इसकी रातों की नींद उड़ा रखी है, यह तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है। तो यह इंसान अभी करंट में इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, इसकी स्थिति बहुत ज्यादा मैं खराब देख रही हूँ। खराब मतलब नींद बिल्कुल नहीं आ रही, चैन की नींद होती है वह बिल्कुल नहीं, इसको चैन नहीं है। बेसिकली बहुत डिस्टर्ब एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यह बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह आपको हायर पोजीशन में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। यह आपको अच्छी स्थिति में देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करते हुए देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, यह इंसान जो भी है, मेल है, फीमेल है, बस एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यह आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा चाहता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं, बहुत नेगेटिविटी चाहता है, खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं चाहता। यह बहुत ज्यादा आपकी लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हैं, यह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े क्रिएट कराना चाहते हैं। इनके जो इंटेंशंस है, मतलब सेट है कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा ना हो। इन्होंने सेट कर रखी है कि कभी भी कुछ अच्छी चीजें आप अचीव ना करो, कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ना देख पाओ, कुछ भी सही ना हो आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। तो यह इंटेंशंस इनके माइंड में पूरी तरह से सेट है। देखो, यह इंसान यही चाहता है, आपकी लाइफ में लव ना आए, आपकी लाइफ में प्यार ना आए, सच्चा प्यार ना आए। यह इंसान बस और बस आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। यह चीजें इसको बर्दाश्त नहीं होगी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हो चुकी है, आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स आ गई, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत आगे लेकर जाए, आपकी फैमिली में खुशियां आ जाए। यह इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आपके बारे में कोई अच्छी बातें हो, कोई आपके बारे में अच्छी बातें करे, ना कोई न्यू लव आपके लाइफ में आए, ना कोई आपको अच्छी ऑफर करे, कुछ भी ऐसी चीजें यह बिल्कुल भी नहीं चाहते। यह बिल्कुल भी इन चीजों से बहुत ज्यादा अगर होती है तो यह बहुत ज्यादा स्टॉप हो जाते हैं। इन चीजों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब देख रही हूँ। यह एनर्जी पहली बार ऐसी आई है, इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ लीजिए, यह पागल हो जाता है, इसको बहुत ज्यादा झटके आने लगते हैं अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। जब यह आपकी लाइफ में अच्छी चीजों को देखते हैं, बहुत ज्यादा फेक वाइब्स आ रही है, बहुत ज्यादा फेक एनर्जी आ रही है।
तो यह जो क्वीन ऑफ कप है, साइलेंटली बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है आपको अचीव करते हुए देखकर, आपको अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए देखकर। यह इंसान यह सोचने में बहुत ज्यादा बिजी है कि अगला कौन सा दाव खेलूं, अगला क्या षड्यंत्र रचूं। बहुत ज्यादा बिजी लग रहे हैं। यह इंसान, यह कोई ढोंगी इंसान है जो आपके सामने बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं या प्यार दिखाती है। मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है, तो यह आपके सामने बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीछे यह आपको लेकर बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपके अगेंस्ट हो, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स को लेकर आए, परेशानियों को लेकर आए। तो यह बहुत क्लियर मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से, लेकिन इन चीजों को तो अब मुझे समझता है। मेरे बच्चे, तुम इस प्रकार से समझो कि यदि तुम्हें किसी भी कार्य के बारे में या किसी भी बात के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात रहता है कि इस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम उस कार्य को करते जाते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस कार्य को करने के पश्चात अपनी और परेशानी को आमंत्रित करते हो कि परेशानी तुम्हें घेर ले, और फिर तुम्हारा हृदय उस परेशानी से डरना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, जबकि यदि तुम स्वयं को उन कार्यों से रोक लो जिनके बारे में तुम्हारे हृदय को पूर्ण रूप से आभास रहता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें परेशानी का सामना आगे चलकर करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार सब कुछ पता होते हुए भी तुम उस कार्य को कर जाते हो और फिर मुसीबतों से घिर जाते हो। इसलिए जीवन में जब परेशानी को तुम आमंत्रित करते हो तो इसमें तुम्हारी ही गलती होती है। और यदि तुम अच्छे समय में इस बात को भूल जाते हो कि किस कार्य को करने से तुम स्वयं की तरफ बुरे समय को बुलावा देते हो, तो वह अच्छा समय भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता है और फिर से तुम्हें परेशानियां घेरने लगती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा बुरा समय टल चुका है। जो समय अब प्रारंभ हो चुका है वह अच्छा समय है, और जो परेशानियां तुम पहले भुगत रहे थे, ऐसी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आगे कभी नहीं आएंगी। लेकिन तुम्हें मेरे बताए हुए कार्यों को करना प्रारंभ होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो परेशानी है अर्थात जो तुम्हारा खराब समय है ना लौट कर आने के लिए जा रहा है, और उसने भी यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब तुम्हारे जीवन में वह वापस लौट कर कभी नहीं आएगा। तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि खराब समय चला गया तो लौट कर ना आने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी कुछ ऐसे कार्यों को करना होगा जिससे कि खराब समय ना आए। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य भी उसके लिए सही होने चाहिए। यदि समय यह निश्चय कर रहा है कि वह अब तुम्हारे जीवन में अर्थात खराब समय, अर्थात तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा दुर्भाग्य और तुम्हारी परेशानी सबने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वह तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में फिर वापस नहीं लौट कर आने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे भी, तो तुम्हें भी कुछ कदम बढ़ाने चाहिए, अर्थात कुछ ऐसे करो जिनसे कि तुम आगे के जीवन में चलो तो सही, लेकिन परेशानी का सामना ना करो। मेरे बच्चे, उसके लिए केवल तुम्हें इतना स्मरण रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर यदि तुम अहंकार को विराजमान होने दोगे तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि यह अहंकार ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें बुरे समय का सामना जरूर करवाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के हृदय में जब अहंकार विराजमान होता है
तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने समय को खराब समय में देख पाता है और उसे इस बात का बहुत अच्छे से आभास हो जाता है कि वह जो कर रहा है वह सही नहीं कर रहा, अर्थात उसके कर्म का फल उसे खराब समय में परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज से इस बात पर दृढ़ निश्चय कर लो कि कभी अहंकार नहीं करोगे और ना ही किसी भी व्यक्ति के लिए अपने हृदय में हीन भावना रखोगे। सबके बारे में अच्छा सोचो, अच्छी भावना रखो और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन को जियोगे और उसी प्रकार घुल मिलकर रहोगे, जिस प्रकार पानी में चीनी घोलने से उसका रंग कुछ नहीं होता, केवल वह उसी रंग में मिल जाती है जिस रंग में उसे मिलाया जाता है और मिठास देती है, उसी प्रकार तुम भी हर व्यक्ति के साथ रहकर उसी में इतना घुल मिल जाओ कि तुम्हारे जीवन का और तुम्हारा आचरण दूसरे व्यक्ति के जीवन में वह महसूस कर पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी बोली और तुम्हारा कर्म इतना मीठा होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को अपने वश में कर ले और वह व्यक्ति इस बात का आभास कर पाएगा कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति हो और तुम्हारे जो करीब रहने वाले व्यक्ति हैं, वह तुमसे निश्चित ही प्रसन्न रहे और तुमसे ना दूर जाने के ठान कर बैठ जाए और इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि वह कभी भी आगे चलकर तुमसे जुदा नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से और सभी जानते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, क्योंकि मीठे फल सबको प्रिय होते हैं और कड़वे फल कोई नहीं खाना चाहता। उसी प्रकार जो अच्छा बोलता है, जीवन में अच्छी मिठास रखता है, उसके साथ सब कोई रहना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अब तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है और तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएगा और उसका कारण क्या है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन वह कौन है यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में जानने के पश्चात तुम निश्चित ही चौंक जाओगे, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान के तुम्हारे जीवन में रहते हुए तुम उसे ना तो जान पाते हो और ना ही पहचान पाते हो, ना ही तुम्हारे हृदय की भावना उसे परख पाती है और तुम उसके ऐसे कुछ गुणों से अनजान रह जाते हो जिसे तुम यदि बाद में पता करो तो तुम्हें निश्चित ही बहुत ज्यादा दुख और कष्ट होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी इंसान के बारे में पूर्ण रूप से यह ज्ञात होता है कि वह इंसान तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत रखता था और उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आए और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें तुमने उसकी वजह से बदलाव किया था, तो निश्चित ही तुम अब से लेकर पीछे की जीवन को देखते हो और सोचते हो। तोल मोल करने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास होता है कि तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। तुम ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से खो चुके हो और अपना दिल मुझे अडिग विश्वास के साथ सौंपा है मुझे और मार्गदर्शन करने दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिन रात सुरक्षित रखने के लिए तरसती हूँ। जब मैं तुम्हारी पहरेदारी करती हूँ, निराशा को अपने जीवन में जगह मत देने दो, इसे अपनी आत्मा से निकाल दो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीम है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शांति का अनुभव करो। मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ जो तुम करते हो, खासकर वह जो तुम दूसरों के लिए करते हो, जब तुम निस्वार्थ रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जो तुम्हारे चारों ओर है, तो यह मुझे गहराई से प्रभावित करता है। जैसे तुम नजदीक आते हो, इस भावना को बनाए रखो।
कि तुम अपनी मांगे मेरे पास ले आते हो। जान लो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारे सपनों से कहीं अधिक है। मेरे बच्चे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, मुझ पर भरोसा करो और देखो मैं तुम्हारे लिए हर वादे को पूरा करती हूँ। जब चुनौतियां तुम्हारे मार्ग पर आती है तो उम्मीद मत छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित होंगी। कोई ताकत उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपने दिल में चलो। हर सुबह सबसे पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन, यवाद और स्तुति से भर दो। नकारात्मक विचारों को ना आने दो जो मैं तुम्हारे दिनों में डालती हूँ। उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी, जिससे तुम मेरी दयालु योजनाओं को देख सको और समझ सको। निश्चित रहो कि तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर उठाऊंगी और तुम सभी चुनौतियों को पार करोगे। अपना उचित स्थान दावेदारी करो, अपने सच्चे पहचान को पहचानते हुए, जैसे कि तुम सर्वशक्तिमान भगवान के प्रिय बच्चे हो, जिसके खिलाफ कोई भी प्रबल नहीं हो सकता। तुम्हारी विजय पहले से ही सुरक्षित है। मान्यता दो कि तुम पराजित नहीं हो, तुम जीत चुके हो। अपने विजय का जश्न मनाओ। मेरे समर्थन पर विश्वास करो, धारा प्रवाह प्रार्थना करो और तुम्हारा दिल आत्मविश्वास से भरेगा। निराशा और दुख का तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अपने परिवार की चिंता तुम्हारे मन पर भारी है। शांत और प्रार्थना के क्षणों की तलाश करो, जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इन समयों में मेरी पवित्र आत्मा तुम्हें सांत्वना और उपचार देगी। तुम निरंतर दुख या अतीत की गलतियों, असफलताओं और निराशा से बोझिल नहीं बनाए गए हो। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। जब तुम नीचे गिरते हो तो मैं तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए यहाँ हूँ। तुम हार में निवास नहीं करोगे। तुम्हारा दिल शुद्ध और दीप्तिमान है। इसे अंधेरे में मत छुपाओ, प्रकाश में कदम रखो। तुम्हारा चेहरा खुशी से दमकता रहे। मेरे बच्चे, तुम मेरे अनमोल बच्चे हो, मेरे प्रेम का प्रतीक। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत चमत्कार किए हैं और मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करना जारी रखूंगी। तुम्हारी अद्भुत मूल्य की पुष्टि करते हुए मैंने तुम में यह स्थापित किया है कि निराशा और अलगाव अब यथार्थ नहीं है। तुम बाधाओं को काटते हुए आशीर्वाद के क्षेत्र में मार्ग बना रहे हो। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक समझ को बढ़ा रही हूँ, ताकि तुम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहचान सको। मेरे बच्चे, अनगिनत आत्माएं हैं जो तुम्हारे अडिग विश्वास से लाभान्वित होंगी। यदि आज तुम अनदेखा महसूस करते हो या यदि कोई तुम्हें असुविधा पहुंचाते हैं तो निराश मत होना। उन उपहारों और आशीर्वाद की सराहना करो जो मैं तुम्हें देती हूँ। प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और मैं पूर्ण नियंत्रण में हूँ। तुम्हारा मनोविज्ञान निर्णायक है। तुम्हारा विश्वास और जिस तरह से तुम खुद को प्रस्तुत करते हो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। जब तुम कमजोर महसूस करते हो तब मेरे शब्दों में आनंदित हो। जब थकान तुम पर हावी हो जाती है तो घुटने टेक कर प्रार्थना करो। जब तुम आकाश की ओर देखते हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे भीतर हूँ। मेरे आशीर्वाद दूर नहीं है, वह आपके सामने है और जो पर्वत तुम्हें बोझिल करते हैं वह गिर जाएंगे। तुम्हारे दुश्मन पहले से ही पराजित है।
मेरे बच्चे, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम्हारे स्वीकार्यता के साथ गहन चमत्कार तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। मेरा अनुसरण करने का इनाम अनंत विजय है, जो पहले से ही तुम्हारी है। तुम्हारा कार्य अपना दिल, विश्वास और निष्ठा पेश करना है। मैं तुम्हें आज ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यदि तुम कर सको तो अपने हाथ उठाओ या बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। प्रारंभ करो गहरी और वास्तविक धन्यवाद व्यक्त करने से। हर आशीर्वाद पर विचार करो, कल वाले और यहाँ तक कि उन सबसे छोटे चीजों पर जो ताकत और प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मेरे बच्चे, अपने धन्यवाद को सच्चे दिल से प्रस्तुत करो, भले ही यह थोड़ा लगे। यह कार्य तुम्हारी आत्मा को सुकून देगा, तुम्हारी दृष्टि को स्पष्ट करेगा। एक नया दौर सामने आएगा, उस अनगिनत आशीर्वाद को प्रकट करेगा जो पहले से ही तुम्हारे चारों ओर है, जो हमेशा तुम्हारा जीवन समृद्ध करते रहे हैं और तुम्हें उद्देश्य और मजबूती देते हैं। हाँ, चुनौतियां जारी रहेंगी, लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुम समझ पाओगे कि हर एक ने किस तरह का ज्ञान और अंतर्दृष्टि दिया है और कैसे उन्होंने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया है। मेरे बच्चे, अभी यह कार्य करो, अपना धन्यवाद व्यक्त करो। मुझे तुम्हारी आवाज की संगति सुनने दो। जीवन के लिए धन्यवाद, तुम्हारी की गई सांसों के लिए, अपने परिवार के लिए और यहाँ तक कि अपने वर्तमान परिस्थितियों के लिए, चाहे वह कितनी ही अपूर्ण क्यों ना हो। जल्द ही मैं उत्तर और आगे का मार्ग प्रकट करूंगी, एक नया मार्ग जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए धन्यवाद व्यक्त करो। और अब खुशी के क्षणों में और दुख के समय में, कठिनाइयों, असफलताओं और कड़वे क्षणों के लिए आभारी रहें। जिन्होंने आपको आकार दिया, दर्पण में देखें और उस व्यक्ति की सराहना करें जिसे आप देखते हैं। आपका आभार का भाव शक्तिशाली है और आज से आप चमत्कारों और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का साक्षी बनेंगे। मेरे बच्चे, आपके चारों ओर कई लोग उपहास कर सकते हैं, लेकिन गहराई में उनकी आत्माएं उथल पुथल में है। उनके दिल निराशा के किनारे पर लटकते हैं, क्योंकि वह सच्चे उद्देश्य की तलाश में है। उनके साथ प्रेम का चमत्कार साझा करें। मेरे अस्तित्व द्वारा आपके जीवन में जो आनंद और आशीर्वाद बढ़ते हैं, उसके संबंध में भावुकता से बोले। जब आप प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं, मैं आपको शांति, सामंजस्य, समृद्धि और आशीर्वाद में लपेटूंगी। एक ऐसी जिंदगी को अपनाएं जो चिंता और तनाव से मुक्त हो। इस नए दिन पर आश्वस्त रहे। मैंने आपकी प्रार्थनाएं रात भर सुनी। मैंने आपके आंसुओं को देखा और आपके विचारों को हर समय महसूस किया। आपने भय में, आपने साहस, शक्ति, शांति और सुरक्षा की खोज की, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। मेरे बच्चे, अब जब आप इस नए दिन के लिए जागृत होते हैं, तो दृढ़ और मजबूती के सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा रहा है। उसका चेहरा साफ साफ बयां कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं।
वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है, उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी कई गुना ज्यादा मात्रा में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे तुम प्रेम बांटो, धन बांटो, त्याग, समर्पण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जो भी बांटोगे, बदले में अपने लिए वही प्राप्त करोगे। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो। तुम जितना ज्यादा यह करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी उसे पाने की प्रायिकता बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करो। यह करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। निरंतर तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करते रहनी चाहिए। इसी क्षण संख्या 555 लिखकर यह पुष्ट करो कि तुम जीतना चाहते हो, कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो, कि तुम इच्छुक हो, तुम तैयार हो इसे अपनाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ और जीत को अपने जीवन में आमंत्रित करने को राजी हूँ। मैं दैवीय फरिश्तों की सहायता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन को बेहतर बना दिया जाए। मैं दान में यकीन रखता हूँ। मैं जितना प्राप्त करता हूँ, उससे ज्यादा बांटना चाहता हूँ। और ऐसे लिखकर के तुम अपनी मनसा जाहिर करो। तुम जितना बांटोगे, उससे ज्यादा ही प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए कभी भी खाली नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह बात बिल्कुल मत भूलना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। इसे अनदेखा करने या बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम तक यह संदेश पहुंचा है, क्योंकि वास्तव में तुम ही इसे पाने के हकदार हो। यह संदेश एक पैगाम है दिव्य देव दूतों का तुम्हारे लिए। नियति ने यह रचना रची है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में जो विश्वास था, अब वह रंग ला रही है। अब तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। वह समस्या जो अब तक तुम्हारे दुखों का कारण बनी हुई थी, अब वह तुमसे बहुत दूर होने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक जरूर सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। यह संदेश है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए। इसमें पूर्व जन्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है और तुम्हारे भविष्य को लेकर बनाई गई एक बहुत बड़ी योजना भी इसमें शामिल है। मेरे बच्चे, आज तुम साक्षी होने वाले हो बहुत बड़ी जीत के। एक योद्धा के रूप में तुम जिस तरह से लड़े, जिस तरह से तुमने परिस्थितियों का सामना किया, जिस तरह से हर कमजोरी को हराकर तुम ताकत को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हो, वह भूतपूर्व है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वास्तव में नियति द्वारा रची गई यह सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। यह तुम्हारे पूर्वजों को पसंद है, देवदूतों को पसंद है। मेरे बच्चे, बहुत से अनोखे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे आसपास मौजूद है। ना जाने कितने ही देवदूत सदैव तुमसे जुड़ने को उत्सुक रहते हैं।
उन सभी को पसंद है तुम्हारी यह हरकत, जिस तरह से तुम अपने आप को जोड़े रखते हो, जिस तरह से तुम अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य कर चले हो। मेरे बच्चे, ना जाने कितनी विपत्तियां तुम्हारे समक्ष आई, लगा कि तुम टूटकर बिखर जाओगे। नियति भी हार मानने को तैयार हो रही थी, लेकिन तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारे दृढ़ संकल्प के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। तुम्हारे आगे हर कोई विवश हो गया, धाराशाही हो गया, और फिर नियति ने तुम्हें ऊपर उठाने की योजना बना ली। क्योंकि मेरे बच्चे, जो स्वयं का साथ देने को तैयार रहते हैं, परिस्थितियां उसका साथ स्वतः ही दे देती हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही शुरुआती दौर में सब कुछ उसके विपरीत हो रहा हो, कुछ भी उसके अनुकूल ना चल रहा हो, लेकिन जिसने हिम्मत दिखाई है, जिसने साहस दिखाई है, उसे इस संसार में मौजूद सभी दिव्य आत्माएं, स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवता और अलौकिक जगत में उपस्थित सभी प्रकार के देवगण उसका साथ देने को विवश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह विडंबना है कि अब तक तुम्हें पूर्ण समर्थन नहीं मिला है, लेकिन जहां तुमने इतनी आहुतियां दे दी, वहां लोगों का विवश होना तो आवश्यकता बन जाती है। और अब यह एक आवश्यकता है कि हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए आए, तुम्हारे प्रेम को बेहतर बनाने का कार्य करे, तुम्हारे संपत्ति को बेहतर बनाने का कार्य करे, और तुम में इतना आत्मविश्वास भर दिया जाए कि कोई चाहकर भी तुम्हारे विश्वास को तनिक भर भी डगमगा न सके, और अडिग और अमृतत्व की भावना के साथ तुम्हारा यह आत्मविश्वास फलता फूलता रहे। यह आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत बन जाए, यह आत्मविश्वास तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करे, तुम्हें मजबूत बनाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से निकले हुए एक एक शब्द तुम्हें ताकत प्रदान कर रहे हैं। वह प्रार्थनाएं जो कभी तुम्हें तोड़ने को, कभी तुम्हें पूरी तरह से गिराने को लाचार हो रही थी, आज उन्हीं प्रार्थनाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया है। आज उन्हीं प्रार्थनाओं की वजह से तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है। तुम्हारे पास वह सभी शक्तियां मौजूद हैं, और बस कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारा